नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो नवरात्रि के ऊपर होगी और इस वीडियो में आप सभी लोग कलश स्थापना की सरल विधि जानेंगे। आप लोग स्वयं ही घर पर कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। चाहे तो आप पंडित जी को बुलवाकर कलश स्थापना करवा सकते हैं विधि विधान से, और दूसरी चीज कि आप स्वयं भी कलश स्थापना कर सकते हैं बिल्कुल सरल विधि से। साथ में अखंड ज्योति कैसे जलाएं, इसका क्या नियम है, क्या विधि है, किस विधि से हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए, ये भी आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, उसका टाइम क्या है, वो भी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग कलश की स्थापना कीजिएगा और माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिएगा। तो सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए वीडियो आरंभ करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यदि आप 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं, पहला दिन या आखिरी दिन केवल रखते हैं, या फिर पहला दिन आखिरी दिन भी नहीं रख पाते हैं, तो क्या आप कलश स्थापना कर सकते हैं? क्या आप अखंड ज्योति जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। बिल्कुल आप उसी प्रकार से विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं जिस प्रकार से लोग 9 दिन का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। केवल नियम ये है कि यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो आपको इतने दिन तक सात्विक रहना होगा, अर्थात लहसुन प्याज का प्रयोग, घर में मांस मदिरा का प्रयोग, तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल मत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और विधि विधान से सुबह और संध्या के समय माता रानी की पूजा अर्चना करें। चाहे आप पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप व्रत रखें तभी यह सब कार्य कर सकते हैं। आइए सरल विधि से जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप स्वयं ही घर पर कलश स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले कलश के लिए मैं बता दूं, आप धातु का कलश ले सकते हैं। कभी भी भूलकर स्टील का आप लोग कलश मत रखिएगा। पीतल का, तांबे का, या फिर पीतल या तांबे का आप नहीं रखते हैं तो मिट्टी का नया कलश आप रख सकते हैं। मिट्टी का यदि कलश रखते हैं तो आप नया कलश रखें, और धातु का कलश जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं प्रतिवर्ष, आप वही कलश ले सकते हैं। तो सबसे पहले कलश लीजिए। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात मैं ये भी बता दूं कि जो कलश स्थापना है, जो माता रानी की पूजा अर्चना का स्थान है, आप यदि अपने घर के मंदिर के पास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वहां पर जगह नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण क्या होता है, पूर्व और उत्तर का कोना, इस कोने पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए और ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर साफ सफाई हो। पहले आप उस स्थान की साफ सफाई कर लें, वहां पर पानी में गंगा जल मिलाकर छिड़काव कर लें अच्छी तरह से। वहां पर साफ सफाई करने के बाद आप एक चौकी रखें या फिर लकड़ी का कोई पाटा रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं या चुंदरी बिछाएं, और बिछाने के बाद आप कलश स्थापना करें। सबसे पहले माता जी की प्रतिमा स्थापित करें। माता जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें वस्त्र या कोई चुंदरी आप ओढ़ा दें। आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कलश स्थापना की। सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा के समक्ष आप एक स्वास्तिक बना लें या फिर अष्टदल कमल बना लें, या फिर चावल की एक छोटी सी ढेरी, मतलब थोड़ा सा चावल आप वहां पर रख लें, उसके ऊपर कलश स्थापना किया जाता है। चावल को आप चाहे तो हल्दी से रंग कर, पीले चावल भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी अन्य कलर से लाल या गुलाबी चावल को रंग कर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद आप लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। लोटे के जल में आप गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का, लौंग इत्यादि डालकर आप कलश रखें। कलश रखने के बाद उसमें पंचपल्लव, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप उस कलश में रखें। उसके ऊपर आप नारियल रखें, जो पानी वाला जटा वाला नारियल आता है वह रखना है आपको। नारियल लें, नारियल लेने के बाद उसे आप लाल कपड़े में लपेटें, ऊपर से एक कलावा बांध दें और उस पंचपल्लव के ऊपर आप नारियल स्थापित कर दें। नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी जी का रूप होती हैं। इस प्रकार से नारियल स्थापित करने के बाद आपका जो कलश है वो तैयार हो गया। कलश में आप सिंदूर से या रोली से स्वास्तिक बना दें और कलश का जो मुख है, मतलब लोटे का जो पकड़ने वाला स्थान होता है, वहां पर आप एक कलावा बांध ले, मौली बांध दें। कलश को ऐसे ही खाली नहीं रखा जाता है।
इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर दें। उसके बाद बारी आती है अखंड ज्योत किस प्रकार जलाएं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड ज्योत के लिए जो आप दीपक लें, जो कि 9 दिनों की अखंड ज्योत जलाई जाती है, प्रथम दिन से लेकर 9वीं तक के लिए, उसके लिए विशेष ध्यान देना होता है इस बात का कि सबसे पहले तो आप बड़ा दीपक लें, बड़ा दिया लें। जिस प्रकार से स्क्रीन पर आपको दीपक दिख रहा है, जिसमें कि बीच में बाती लगी हुई होती है, लगानी होती है, ये दीपक सबसे उपयुक्त होता है अखंड दीप के लिए, क्योंकि ये जो दीपक होता है इसमें बीच में आप थोड़ा टाइट बाती लगा देंगी जब, तो वो बहुत देर तक जलता है और उसमें तेल भी कम लगता है और बुझने का डर नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात होती है और इसे आप किसी चिमनी वगैरह से बहुत आसानी से ढक सकती हैं। तो ऐसा यदि आप दीपक लेती हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे जो क्रॉस करके बाती रखी जाती है, बड़ा दिया, आप वैसा भी दिया ले सकती हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो सबसे पहले आप दीपक ले लें। दीपक लेने के बाद आप वहां पर, जहां पर आप अखंड ज्योत जलाएंगी, कहने का मतलब जहां पे आपने स्थापना की है कलश की, जहां पे आपने चौकी रखी है, वहीं पे पास में आपको अखंड ज्योत जलानी होती है। वहां से बहुत दूर आपको अखंड ज्योत नहीं जलानी होती है। तो अखंड ज्योत पहली बात तो आप जमीन पे नहीं रखेंगे। यदि उसी चौकी पर स्थान है आपके पास तो वहीं पर आप साइड में रखें, माता रानी की प्रतिमा के बगल में। यदि वहां पे स्थान नहीं है तो आप चौकी के बगल में कोई एक अलग स्थान बनाएं। दीपक को सबसे पहली बात तो जमीन पे नहीं रखना होता है, उनके लिए भी आप आसन दें। जिस प्रकार से आप चौकी की स्थापना प्रतिमा के लिए और कलश के लिए आपने किया है, उसी प्रकार से आप कोई चौकी या छोटा सा कोई पाटा हो लकड़ी का, वो रखें, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर आप स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाकर आप दीपक को आसन दें। वो माँ लक्ष्मी जी हैं, माँ लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। तो आप अखंड ज्योत को कभी भी जमीन पे ना रखें। इस प्रकार से एक आसन देने के बाद आप अखंड ज्योत जब आप जलाते हैं तो सबसे पहले दीपक में आप स्वास्तिक बना दें। उसके बाद आप दीपक में तेल भरें और बाती आपकी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो कलावा की बाती भी रख सकती हैं। जो बीच में बाती डाली जाती है, इसे आप थोड़ा टाइट करके बाती डालेंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही देर तक जलेगी। सबसे पहली बात, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो चिमनी की व्यवस्था अवश्य कर लें, जिससे कि पंखा वगैरह चलने पर या फिर हवा वगैरह लगने पर आपकी अखंड ज्योत बुझे नहीं। इसी के साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि कभी भी बीच में 9 दिनों के बीच में आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो कभी भी मन में आप किसी प्रकार का भ्रम, कोई भी आपको डरा दे कि अखंड ज्योत बुझ गया, आपके साथ बुरा होने वाला है, अपशगुन होने वाला है, अशुभ होने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अवश्य मैं कहूंगी कि आप अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से तेल का ध्यान दें, तेल उसमें पर्याप्त आप डालें, बाती को आप बढ़ाते रहें। एक पतली सी चिमटी आप रखें वहां पर साफ करके, जिसको प्लकर भी कहते हैं। आप एक प्लकर की सहायता से आप बाती को बढ़ाते रहें, उसमें फूल लग जाए तो आसानी से आप उसे हटाती रहें। ध्यान आपको देना है, लेकिन किसी भी कारणवश आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माता रानी बिल्कुल नाराज नहीं होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डर बिल्कुल मत मन में लाइएगा कि ऐसा हो गया अब क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप दोबारा से उस दीपक को जलाइए, मंत्र का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए या फिर माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते हुए, माता रानी से क्षमा मांगकर आप दोबारा अपने अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकती हैं। इस प्रकार से अखंड ज्योत आप जलाइए आसन देकर, प्रणाम करके। और दूसरी चीज मैं पूजा के विषय में बताऊं कि जो सरल पूजा विधि है, जैसे आपने कलश रख लिया, अखंड ज्योत जला लिया, तो जब आप पूजा करने आप बैठें तो सबसे पहले आप गौरी गणेश जी की पूजा करें, गौरी गणेश जी की स्थापना करें। जब आपने कलश रखा है तो आपको विधि विधान से वहां पर गौरी गणेश जी की स्थापना करनी होगी, उनकी पूजा करें। उसके बाद कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं की पूजा करें। जो अखंड ज्योत आपने रखा है, माँ लक्ष्मी जी का वो स्वरूप है, माँ लक्ष्मी जी की भावना रखकर आप उनकी पूजा करें। उसके बाद आप माता रानी की पूजा करें। तो प्रतिदिन आपको ये कार्य करना होगा। जब भी आप सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन करेंगी तो आप उसी प्रकार से, जिस प्रकार आप माता रानी को पुष्प, रोली, चंदन इत्यादि अर्पित करती हैं, धूप दीप दिखाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से आप कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगी और अखंड ज्योत का भी आप प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय पूजन करेंगी। इस तरह से पूजन करने के बाद माता रानी की पूजा करेंगी, आरती इत्यादि करेंगी, भोग प्रसाद अर्पित करेंगी। उसके बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। पूजा करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगी।
बिना क्षमा प्रार्थना किए आपको पूजा स्थान से नहीं हटना होता है। तो आरती और क्षमा प्रार्थना ये दोनों ऐसे कार्य हैं जिससे हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है, संपूर्ण भी हो जाती है। और साथ ही यदि हमसे पूजा में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसकी जो है वो क्षमा पूर्ति हो जाती है, माता रानी हमें क्षमा करती हैं। तो ये है आरती और क्षमा प्रार्थना अंतिम में हमें अवश्य करना चाहिए। कि इसलिए क्योंकि देखिए किसी को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इस संसार में हम माता रानी के चरणों में अपनी सेवा को प्रस्तुत करते हैं, अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करते हैं। हमें कहाँ ज्ञान है कि हम माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। बस हम अपनी भोली भक्ति से, अपनी निर्मल भक्ति से उन्हें प्रसन्न करते हैं। इतना ज्ञानी तो हम लोग हैं नहीं, बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं, उनके चरणों में रहने वाले उनकी संतान है। तो संतान से तो गलतियां हमेशा होती है और माता पिता संतान को क्षमा करते हैं। तो हमारी माँ है, जगत की जननी है, वो हमें क्षमा करेंगी। इसलिए हमेशा पूजा करने के बाद, चाहे आप प्रतिदिन की पूजा करें, चाहे आप विशेष पूजा करें, आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आरती करने से हमारी पूजा संपूर्ण होती है और क्षमा प्रार्थना करने से हमारी जो गलतियां हुई होती हैं हमारी पूजा में, उसकी भरपाई हो जाती है। अंतिम में आप आसन के पास, आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर अपने मस्तक और नेत्रों पर उस जल को अवश्य लगा लें। क्योंकि इसलिए ऐसा करना चाहिए कि कहा जाता है कि हमारी पूजा का संपूर्ण फल इंद्र भगवान ले जाते हैं यदि हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये 3 कार्य आप लोग अंतिम में अवश्य कर लीजिएगा। तो इस तरह से कलश स्थापना और अखंड ज्योत के विषय में ये वीडियो थी। आगे और भी वीडियो सरल पूजा विधि की आएगी। समस्त वीडियो आती रहेगी नवरात्रि के विषय में। मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।